Hello guys, good morning all of you. In previous lectures, we are completed syllabus of class 12th RBSc. हमने अपने previous lectures के अंदर 12th RBSc जो है उसका complete syllabus हमने कर लिया है. Today we are going to discuss about exercise number 8. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट अपना जो अपने हिस्से के अंदर सिलेबस आता था वो कंप्लीट कर लिया है. आज हम रिवाइज करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 8 और 8 में भी 8.2. इसका भी एक रीजन है. इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े वो आरबीएससी सीबीएसई दोनों में चल रहे थे. तो आरबीएससी और सीबीएसई की जो एक्सरसाइज 12 है डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंप्लीट की है. उसके बाद सीबीएसई के अंदर अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 जो राजस्थान बोर्ड में 8 है तो 6 की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करूंगा मैं. और उसके अंदर 6.2 ध्यान लिखना भी सीबीएसई स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज या कहें कि रेट ऑफ चेंज इन बॉडीज वो रिड्यूस कर दिया भी. वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है अब की बार. और एक अप्रोक्सीमेशन यानी कि एक्सरसाइज 6.4 एक 6.1 और एक 6 कितने की भी 4 की उनको हटा दिया गया है. तो हम अपनी जो सीबीएसई है उसके अंदर अपनी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 6 की एक्सरसाइज में वो 6.2 और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. और वहीं से हम राजस्थान बोर्ड का जो रिवीजन है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे. तो यहां से अभी देखते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 6.2 और आरबीएससी के अंदर एक्सरसाइज 8.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. वर्धमान तथा ह्रासमान फलन. ये इंक्रीजिंग जैसे नाम से ये भी इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, डिक्रीज घटना और फंक्शंस अपने पास क्या भाई फलन है. वर्धमान फलन और क्या भाई ह्रासमान फलन. ये अपनी एक्सरसाइज 6.2 8.2 का नेम लगा लो या फिर ये अपना उसका क्या भाई टॉपिक. कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो इसी इंक्रीज और डिक्रीज के इर्द गिर्द घूमेगी यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है. तो ध्यान रखना, ट्रस्ट में विश्वास करना मेरा. कंप्लीट मोटा नहीं. जब एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं अपन तो उसका जो बेस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है. तो उसका जो बेस है वो मैं थोड़ा बहुत तैयार करता हूं. उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले पढ़ेंगे या ये कहूं कि उस बेस के अंदर से ही हम फॉर्मूले निकालेंगे. तो यहां से सबसे पहले कुछ छोटे एग्जाम्पल लिए मैंने. हाँ, साथ में जो अपने एक्सरसाइज है सीबीएसई के उसके क्वेश्चंस भी अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इस टाइप का क्वेश्चन नंबर कितना भी 3rd है. राजस्थान बोर्ड के अंदर भी है. ये इसलिए लिया मैंने यहां से ये फंक्शन आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस कितना 2. नॉर्मली अपन y से नोट करते हैं. एफ एक्स फंक्शन अभी x प्लस कितना अभी 2 है तो यहां x की पावर कितनी हुई 1 है. या y पावर भी कितनी हुई 1 है. तो ये लीनियर है.
ये एक स्ट्रेट लाइन का क्या भी इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने क्वाड्रेचर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़े हैं अभी ताजा। तो यहां से इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्लास 10th और 12th में भी अपने खूब बना लिए ऐसे। तो ये लिया मैंने x और y -2 या -2 पुट किया तो 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। -1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहां 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 और +2 कितना आ जाएगा भाई, 3। और भी अपन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका मैंने क्या बना लिया भाई, ग्राफ बना लिया। क्लियर है? अब ये जो है आपका, ये इस फॉर्म में है y = mx और प्लस कितना c, यानी कि ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर एक लाइन का इक्वेशन है, जिसमें ये जो m होता है ये तो स्लोप ऑफ द लाइन है, और ये जो c है ये आपका अभी इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन y एक्सिस, जिससे अपन डायरेक्ट व्यू बना सकते हैं। स्लोप यहां x का जो कोफिशिएंट है वो अभी तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और c की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, और m tan थीटा के अकॉर्डिंग आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है भाई, m इक्वल्स टू कितना tan थीटा, और ये भी कितना 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना tan इनवर्स 1, यानी कि कितना भी π/4। इस तरीके से बनता है। तो ये जो आपके पास एंगल है, ये एंगल कितना भी π/4 है। क्लियर? अब यहां से देखो भाई, मेन चीज ये है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। माइनस ये 2 है, ये -2 है भाई, ठीक है, और इसमें y की वैल्यू कितनी 0, यानी कि -2 यहां है और ये 0 है। इसके बाद x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 हो गई, तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, y कितना 1, तो y तो भाई फिर यहां से हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। x की वैल्यू कितनी 0, तो यहां 0 लिया है, y वैल्यू कितनी 2, तो यहां 2 आ गया भाई। क्लियर? इसके बाद x की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू कितनी 3, तो 1 और यहां कितना आ जाएगा 3, यानी कि जैसे यहां देख रहे हो -2 -1 0 1, आप जानते हो कि इस साइड जब जाते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू क्या जाएंगे राइट, तो x की वैल्यू क्या होगी भी इंक्रीज होगी। और जब आप इस तरीके से ऊपर चढ़ोगे, ऊपर जाओगे, तो y की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस साइड जा रहे हैं हम यूं, -2 -1 0 1 2 3 4 और भी वैल्यूज फाइंड करना चाहो करो। क्लियर है? और इसके अंदर देखो हम किधर जा रहे हैं, पहले तो हम कहां थे 0 पर, यानी कि यहां थे, 0 से किस पे गए 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 5, इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि ये जो आपके पास है ग्राफ की जो लाइन है वो यूं बढ़ रही है भाई, इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है x = +2, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फलन है, वर्धमान फलन है अपनाई। क्लियर है? इसके बाद जैसे ये ग्राफ लिया मैंने, इसी को लिख लिया, इसी को, लेकिन यहां साइन किसका ले लिया मैंने, माइनस का ले लिया। किसका लिया भाई, माइनस का। अब यहां माइनस का साइन लिया है, तो यहां से अपने पास m की वैल्यू कितनी हुई -1, और अपने पास c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो c है यहां से लेके यहां तक होता है,
और ये जो आपके पास m -1 है, -1 कब आती है? जब एंगल ये हो आपका 130 कितना 5 होगा ये, क्योंकि हम एंगल तो मेजर करेंगे क्या एंटी क्लॉकवाइज ही, और किससे मेजर करोगे आप? एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। तो ये एक्यूट एंगल में आता है और ये क्या आता है भाई आगे उस एंगल के अंदर बन जाता है। तो यहां से आप देखें स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू कितनी ली अपन ने? 0 ली, तो यहां 0 लिया। वाई वैल्यू कितनी? 2, यहां आता है। क्लियर है? इसके बाद एक्स की वैल्यू 1, तो ये 1 यहां, यानी कि ये इस साइड जा रहा है एक्स आपका 0 1 2 3, और इधर जाता है तो हमें पता है कि इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और ये y की जो वैल्यू है पहले कितनी है? 2, तो 2 तो यहां है। इसके बाद कितनी आई? 1, तो यहां आ गई। इसके बाद कितनी आई? 0, तो वही यहां आ गया। इसके बाद कितना आया? -1, तो वही नीचे आ गया -1, फिर नीचे आएगा माइनस कितना 2, फिर नीचे आएगा कितना -3। इसका मतलब x तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y जो है y क्या हो रहा है? डिक्रीज। या ग्राफ से लग रहा है कि यूं आ रहा है, पहले नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, ये ऊपर की ओर यूं बढ़ रहा है और ये नीचे की ओर यूं आ रहा है आपका। तो इसका मतलब ये क्या भाई? हाँ समान है, एक प्रकार से घटता हुआ फलन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? इंक्रीजिंग। तो ये बनेगा अपना, इसको क्या बोल सकते हैं फिर अपना? डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई? रिड्यूस हो रहा है, घटता जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी भाई थर्ड की, थर्ड वाले की। अब थर्ड के अंदर मैंने लिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कितना भाई? sin x। कोई भी एग्जांपल ये अपने पढ़े हुए तो मैंने ले ली। अब इसमें x की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने कितनी ली भाई? 0, तो यहां से 0 जब पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी? 0, तो दोनों इक्वल है, यहां आ जाता है। इसके बाद π/2, और π/2 पर वैल्यू कितनी यानी कि 90 लिया है। 90 पे साइन यहां 90 पुट करूंगा तो कितनी आएगी? 1, यहां जाएगी। ये आपका है नंबर। क्लियर? और उसके बाद पाई पर फिर इसकी वैल्यू कितनी? 0। 3π/2, तो भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट के समथिंग हो जाता है अपना, वहां माइनस होता है साइन, तो ये बन जाएगा अपना कितना? -1। ये 3π/2 यहां पर रखना, और फिर कितना भाई? 2π, ये लिखना जब यहां लिख देना 3π/2 यहां पर, और फिर 2π, और 2π पर कितना? 0। अब अपने देखते हैं यहां पे, देखो यहां से 0 से चलते हैं अपन और कहां तक पहुंचते हैं? 2, तो ये यूं जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और इसके बाद 2, ये जो पॉइंट है π/2 से कहां जाए? पाई जाए, कहां तक जाएंगे? पाई तक जाए, तो ये डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद यहां तक डिक्रीज होता है, यानी कि 3π/2 तक डिक्रीज होता है। π/2 से कहां तक है? 3π/2 तक, और फिर 3π/2 से आगे 2π यहां तक जाए, तो ये फिर दोबारा से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब इनको हम इंटरवल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा भाई? यहां तो ऐसा समझ में नहीं आएगा कि ये कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी क्या हो रहा है? घट रहा है। कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, ये सब बातें तय करते हैं क्या भाई? इंटरवल। तो इंटरवल लिखा मैंने यहां पे, इंटरवल अर्थात क्या भाई? अंतराल। तो ये जो इंटरवल अपना है, ये एक पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन, यानी कि जो अपनी वास्तविक संख्या रेखा हम जो बनाते हैं, हम जो अपने वास्तविक एक संख्या रेखा बनाते हैं, उसका एक क्या होता है भाई? पार्ट होता है, उसका एक टुकड़ा होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इंटरवल बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। जैसे यहां लिखा मैंने, ये आपके पास नंबर लाइन है, यहां मैंने 0 नोट किया, इस साइड में पॉजिटिव चला गया, और इस साइड एक्स की वैल्यू किसमें से ली गई? नेगेटिव में, ओरिएंटल लगी।
तो इसके अंदर कोई भी एक पार्ट उठा लिया मैंने, जैसे मान लीजिए -2 और कितना ले लिया 2, -1 और कितना ले लिया 3, या 2 और कितना ले लिया 5, तो ये 2 और ये कितना हुई 5 ले लिया, यहां से लेकर के और यहां तक ले लिया। तो ये एक इसका क्या हुई पार्ट है, ये एक इसका क्या है इंटरवल है। लेकिन इंटरवल लिखने का तरीका ब्रैकेट्स के अनुसार देते हैं, ये लगा दोगे स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट लगाते हो, इसको ये लिखते हैं अपन, ये अपन यूज में नहीं लेते हैं इस तरीके से 2 और ये कितना 5, क्लियर। तो ये आपका ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको ओपन इंटरवल, क्लियर, खुला अंतराल, क्या बोलते हैं इसको भाई खुला अंतराल। बिकॉज इसके अंदर ये जो आपका 2 है, ये 2 इंक्लूड नहीं करते हैं और 5 भी इंक्लूड नहीं करते हैं। इनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो नंबर हम काउंट करते हैं, उनको हम इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसको आपने ये लिख दिया 2 और कितना 5, ये अपना भी क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। कौन सा अंतराल है अपने पास बंद अंतराल। तो इस बंद अंतराल के अंदर क्लोज इंटरवल में 2 है और ये 5, 2 को भी इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड करेंगे हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे, और उसके बिटवीन जितने नंबर हैं उन नंबर्स को भी हम क्या करेंगे भाई इंक्लूड करेंगे, क्लियर है। इसके बाद ये बनता है हमारे पास एक साइड तो क्लोज इंटरवल और एक साइड क्या भाई ये आपका ओपन इंटरवल। एक साइड तो बड़े वाला ब्रैकेट लगाते हैं, एक साइड क्या लगा देते हैं छोटे वाला। तो इसके अंदर है ये जो आपका 2 है इसको इंक्लूड करेंगे, ये जो आपका 5 है इसको इंक्लूड हमें नहीं करेंगे, और उनके बिटवीन जितने भी नंबर है उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे। या फिर इस तरीके से हम लिख दे इसको ये, तो इसके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे हम 5 को करेंगे और 2 को नहीं करेंगे, और 2 और 5 के बिटवीन जितने भी नंबर हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। इसको ये जो अपने पास ये है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिखें 2x और ये कितना 5, इस तरीके से लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट आता है अपने पास 2 5, इसको क्या लिखेंगे 2x और ये कितना 5, इस तरीके से नोट करते हैं। जब इसको नोट करने की बारी आएगी तो 2 इस तरीके से नोट करेंगे, ये इसको नोट करोगे तो 2x और ये कितना 5। तो ये हो गई अपने पास। ये देखो भाई जैसे हम फंक्शंस पढ़ते हैं उन फंक्शंस के अंदर ये इंटरवल अपना आता है, तो यहां थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये ब्रैकेट्स अपने पास यूज में आएंगे। तो यूज में आएंगे तो ये जो आपका इंटरवल है, ये इंटरवल क्या होता है, कहां से लेके कहां तक इसको लिखते हैं, कौन से ब्रैकेट्स इसमें यूज में लेते हैं, वो सारी बातें इसमें बता दी मैंने आपको। अब इंटरवल लेने के बाद में इसको समझेंगे अपन, लेकिन दोबारा से एक बार यहां लीजिए। ये जो अपने पास है इसके अंदर आपने x1 की जो वैल्यू थी वो -2 ली गई, ये -2। तो इससे आपका जो f(x1) यानी कि ये जो आया है ये कितना आ गई 0। x1 -2 और f(x1) कितना 0। भाई यहां जब आप x1 पुट करोगे, x1 कितना -2 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 0 आएगी। फिर आपने x2 लिया और x2 कितना लिया -1 लिया, तो यहां से आपने फाइंड किया क्या f(x2) और वो कितना है भाई 1। इसके बाद में आपने लिया x3 और x3 कितना 0, और ये आपने फिर फाइंड किया f(x3) यानी कि 0 पुट करके, तो आंसर कितना आया 2 आया।
तो इसको देखो भाई, इनमें हम रिलेशन लेके आते हैं। तो रिलेशन में पहले मैं x1 लिखता हूं, उसके बाद x2 लिखता हूं, उसके बाद x3 लिखता हूं, और उसके बाद xn। n बिलोंग्स टू r है भाई। तो इसके अंदर अब आपने फाइंड किया fx1, इसकी हेल्प से फाइंड किया क्या fx2, इसकी हेल्प से फाइंड किया क्या fx3, और इसकी हेल्प से क्या आएगा fxn। क्लियर? अब ये -2 छोटा है किससे? -1 से। ये 0 से छोटा है। इस तरीके से आप क्लियर? अब इनमें रिलेशन देखिए, f of x1 लेस देन f of x2, f of x2 लेस देन f of x3, f of x3 लेस देन f of x4, और इसी तरीके से चलता रहेगा भाई। क्लियर है? यहां से यहां मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, देखना, लेट आई बी एन इंटरवल। आई इंटरवल ले रहा है। अब इंटरवल जैसे मैंने मान लीजिए इसी में है, तो इसी में इंटरवल लिख दे -1 और कितना 1। क्लियर? -1 और कितना 1। अभी भी ब्रैकेट के अनुसार लगा देगा, ये कौन सा लेता है -1 और ये कितना 1, ऐसे। तो ये इंटरवल हो गया आपका। तो ये आई बी एन ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल हुई? ओपन। इट मींस ये वाला इंटरवल, खुला अंतराल। कंटेंट द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन क्या होता है भाई? प्रांत होता है, जानते हो। कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई? रखता है, उसके अंदर है। रियल वैल्यूड फंक्शन, कौन से फंक्शन के लिए? रियल फंक्शन के लिए, वास्तविक फलन के लिए। देन f is said to be नंबर 1 इंक्रीजिंग ऑन i। ऑन i का मतलब इसके अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर। अब ये x1 लेस देन क्या x2, और इससे जो आंसर आते हैं इंप्लाइज fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2। या तो ये दोनों आंसर बराबर आए, या फिर ये छोटा और ये क्या है बड़ा। तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे इसको? वर्धमान फलन हम कहेंगे। कब? इसी के अकॉर्डिंग x1 छोटा होगा किससे? x2 से। x2 छोटा होगा किससे? x3 से। और ये जो xn है, ये लास्ट अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन ओपन इंटरवल आई। इंटरवल आई को वैसे नोट कर रखा है, इंटरवल को लिख रखा है। अब इंटरवल ये हो सकता है ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट, ये हो सकता है कोई दूसरा हो सकता है, ए बी हो सकता है, x1 x2 के लिए हो सकता है। और इफ x1 लेस देन x2, ये जो x1 और जो x2 है ना, ये इस इंटरवल का पार्ट है। ये जो x1 और x2 है, ये -1 और 1 के बीच में कोई नंबर है नहीं, या फिर ये जो इंटरवल तुम चूज करोगे ना, उसके बीच में कोई नंबर है। जैसे आपने इंटरवल चूज किया कितना 2 और 5, तो मोटा मोटी इसमें 3 और कितना है 4 है, इसके बीच में है कि नहीं? पॉइंट तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग बहुत सारे इनफाइनाइट है, लेकिन कंप्लीट है अपने पास 3 और 4 दिख रहा है। तो ये x1 3 और y1 कितना है, x2 कितना है अपना 4 है। तो ये कोई भी दो नंबर उस गिवन इंटरवल के अंदर अपने पास है। ये जो स्टार्ट का नंबर है छोटा है किससे? सेकंड वाले नंबर से, तो हम अपने मर्जी से ले सकते हैं। फिर अगला नंबर लेंगे वो x2 से बड़ा लेंगे, अगला नंबर लेंगे वो उससे बड़ा लेंगे, अगला नंबर लेंगे उससे बड़ा, यानी कि इस टाइप से वो हम नंबर लेंगे। इस हिसाब से पहले छोटा
फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर क्लियर। अब उनसे हम क्या फाइंड करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। उनसे हम क्या फाइंड करेंगे भाई, आंसर फाइंड करेंगे। अब वो जो आंसर है वो आंसर भी कुछ इसी तरीके से आते हैं, वो आंसर भी कुछ इसी तरीके से आते हैं। हाँ बीच में कहीं कहीं मान लीजिए कोई इक्वल आ गया, ये इसके क्या आ गया इक्वल, फिर बढ़ने लगा, ये है fx1 इससे बड़ा ये आ गया, और फिर ये दोनों क्या आ गए बराबर, फिर दोबारा से बढ़ाना स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा से बढ़ाना स्टार्ट हो गया, फिर कहीं जाकर के बीच में इक्वल हो गए, फिर बढ़ाना स्टार्ट हो गया, यानी कि छोटा नहीं आया, बढ़ते ही गए, या तो क्या है बराबर आया या फिर क्या आया बड़ा आया। क्लियर। तो ये जो आपका फंक्शन है ये कैसा फंक्शन होगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन आई इंटरवल के अंदर, और ये जो x1 और x2 है वो इंटरवल के अंदर कोई नंबर है भाई, कोई पार्ट है उसका भी, तो उससे आंसर ही आता है। तो फिर भाई ये साइन फॉर्मूला के लिए है x1 x2 इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग। अब ये फंक्शन जो है ना आपका ये क्लियर आपका 2 नंबर का भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कैसा है, इंक्रीजिंग है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, आई के ऊपर यही कंडीशन लेनी है आपको, x1 लेस देन क्या x2, और यही कंडीशन आएगी यहाँ पे fx1 लेस देन क्या fx2। इसके अंदर ये लगातार ही चला जाएगा, यानी कि ये निरंतर, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है भाई हिंदी वाले, निरंतर, निरंतर वर्धमान। कैसा भाई, निरंतर वर्धमान है इसी इंटरवल में। इंटरवल अपने क्वेश्चन में मिलेगा या इंटरवल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटरवल जो है इसके अंदर x1 लेस देन x2, ये x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5 और लेस देन xn, इस तरीके से। और इसका जो आंसर आता है उसके अंदर ये चिन्ह नहीं आएगी, ये बिल्कुल ही बढ़ता ही जाएगा, ये कहीं भी स्टेबल नहीं होगा, कुछ देर के लिए ये कहीं रुकेगा नहीं। क्लियर। तो ये आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली क्या भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन। x1 लिया, x2 लिया, ये पीछा से लेंगे, ये उनको अपन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन सीधा ध्यान रखना छोटे से छोटा आंसर और बड़े से क्या है बड़ा आंसर। इट मीन्स वो क्या है, इंक्रीजिंग है। कैसा भाई, इंक्रीजिंग। बीच में कहीं मान लीजिए इक्वल आता है, कैसा आता है भाई इक्वल। अभी थोड़ी देर में ग्राफ बना के आपको वो भी समझाऊंगा। यदि इक्वल आता है तो वो इंक्रीज है, और इक्वल नहीं आता वो लगातार ही क्या होता है भाई निरंतर बढ़ता ही रहता है, कहीं बीच में स्टेबल नहीं होता, थोड़ी देर के लिए रुकता नहीं है, बराबर नहीं होता है, तो वो आपका स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। इसके अंदर ये साइन आ सकता है, इसके अंदर ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, इसके अंदर ये इक्वल का साइन है और इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं आता है। लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज लगातार बढ़ता रहेगा। अब इसके आ जाओ, अब इसमें भी कुछ इसी तरीके से हम, ये x1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू हुई, ये x2 की वैल्यू x3 x4 x5 x6 और इस तरीके से xn की वैल्यू, और उससे यहां से फिर ये आपके पास किसकी वैल्यू है, fx1 है, ये आपके पास fx2 है, इसी तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये जो आपका है ये 0, यानी कि x1 लेस देन क्या है x2, लेस देन क्या है x3 और लेस देन xn। 0 उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2 और उससे बड़ा कितना 3 है, 4 5 7, यानी कि इसी में जा रहा है ये आपका। क्लियर है। अब उससे जो आंसर तुम्हारा आ रहा है, आंसर जो है वो fx1, दूसरा भी fx2 एंड fx3, इस तरीके से आंसर इसका आ रहा है। लेकिन पहले 2 फिर 1 फिर 0 फिर, यानी कि घटते क्रम में आ रहा है, उल्टा आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आएगा। क्लियर। ये तो इसी क्रम में है, ये बढ़ते ही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है अपन ने जो वैल्यूज लिए वो, लेकिन उनका जो आंसर जो आ रहा है
इनका जो रेंज जो आ रहा है कहें कि वो जो आ रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी कि बड़े से छोटे से कैसा आंसर आ रहा है, बड़ा, ठीक है, और बड़े से कैसा आंसर आ रहा है, छोटा। इट मीन्स ये कैसा भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, डिक्रीजिंग, ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है, ह्रासमान। तो डिक्रीजिंग ऑन आई x1 लेस देन x2, ये कंडीशन सेम है भी, ये इसमें भी है और ये इसमें भी, ये कंडीशन तो हमें सेम ही रखनी है सब में, क्लियर है। लेकिन अब की बार जो आंसर आएगा इनसे उल्टा आएगा, ये छोटा है इससे आंसर बड़ा है, ये बड़ा है इससे आंसर क्या भाई, छोटा है, तो ये डिक्रीज है। और यदि इनकी बिटवीन कहीं दोनों साइन आते हैं तो ये डिक्रीज, और दोनों नहीं आते हैं, केवल ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आता है, इसका मतलब क्या भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली क्या भाई, डिक्रीज, जिसमें केवल ये साइन आएगा, ये स्ट्रिक्टली के लिए है, और ये दोनों साइन आते हैं तो ये क्या भाई, नॉर्मल इंक्रीज और क्या भाई, डिक्रीज के लिए आएंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो अब इसके अंदर पढ़ते हैं भी, यहां अपने पास ये जो थर्ड फंक्शन है, इस थर्ड फंक्शन के अंदर जब आप इंटरवल्स बनाओगे तो इन इंटरवल के अंदर यहां ये 0 और ये कितना, π/2, 0 π/2 ओपन इंटरवल मैंने लिया है। अब 0 और π/2 जो है इसमें ये इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, इंक्रीज, यहां से π/2 से कहां, पाई, ये आपका π/2 और पाई लेना चाहो पाई लो, नहीं तो यहां तक आ रहा है, यानी कि 3π कितना, 2, ये आपका ओपन इंटरवल, और इसमें कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद ये 3π/2 से 2π तक ले लेता हूं ओपन इंटरवल, और फिर इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां से यहां तक क्या, इंक्रीज, यहां से यहां तक क्या, डिक्रीज, नीचे आ रहा है, और यहां से फिर दोबारा से क्या, इंक्रीज। अब मैं आपसे बात करूं 0 और किसकी बिटवीन, पाई की बिटवीन ले लो, 0 और किसकी बिटवीन, पाई की बिटवीन, या 0 और किसकी बिटवीन, 3π/2 के बिटवीन ले लो, 0 से यहां तक ले लो जाए। क्लियर है। अब हम बात करें 0 to कितना में, पाई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। तो ये कंटिन्यूअसली पूछता आपसे, क्या पूछता भाई, कंटिन्यूअस पूछता है कि आपके पास वर्धमान है या फिर कैसा भाई, ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो इसमें अपने पास 0 पाई की बिटवीन पूछेगा, तो ये जो फंक्शन आपका है ये नाइदर डिक्रीज और नॉर इंक्रीज, न वर्धमान है और न ही क्या है, ह्रासमान है, न तो वर्धमान है और न ही क्या भी ये ह्रासमान है। नेक्स्ट, अब हम इनका ज्योमेट्रिकली, पहले के में ज्योमेट्री से ही देख रहे थे, यानी कि ग्राफ से ही देख रहे थे, मैक्सिमम ग्राफ से ही इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे थे। अब इनमें जो हमने प्रीवियस जो ग्राफ बनाए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, तो इसके अंदर देखना, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसके अंदर लिखा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका, वर्धमान फलन है, अर्थात यहां से जो ग्राफ आपका, ये जो ग्राफ बनाया है, ये लाइन जो है वो लगातार क्या हो रही है, यहां से लेके यहां तक ये इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। इसके बाद में ये जो यहां है आपका, यहां से लेके यहां तक ये स्टेबल हो गया, एक जगह रुक गया, यानी कि यहां न तो इंक्रीज हुआ और नहीं क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, न बढ़ा और न घटा, बराबर लाइन चल रही है। एक्स एक्सिस की क्या चल रही है भाई, पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है। और फिर दोबारा से क्या हो गया भाई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर जैसे मैंने लिखा था, आप लिख सकते हो, इसमें आपके पास एक पॉइंट x1 है ना, और ये लेस देन क्या है, x2 है। तो इससे अपना आंसर जो आया वो f(x1) क्लियर, लेस देन और इक्वल टू f(x2) बनता है। तो ये कंडीशन है अपनी किसकी, वर्धमान फलन की,
इंक्रीजिंग फंक्शन की यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये अपना क्या है इंक्रीज, इसके बाद में क्या गई स्टेबल, और उसके बाद दोबारा से क्या गई इंक्रीज, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये आपका वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जब भी आप वर्धमान ह्रासमान की बात करेगा तो भी एक इंटरवल की बात करेगा, तो इंटरवल ध्यान रखना भी, इंटरवल में जो भी ले, ए बी ले, ए सी ले, x1 x2 ले, कुछ भी ले, ए बी ए, और ये जो x1 और x2 है ये बोथ आर बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि इस इंटरवल के अंदर है भी। जैसे वो इंटरवल हम क्या ले रहे थे भाई, आई ले रहे थे ना, तो ये आई के अंदर है, और वो आई किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो इसके अंदर है ये टोटल। ये देखिए दूसरा, इसके अंदर ये जो अपने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग ये लगातार क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। देखो भाई यहां x की वैल्यू यहां थी, फिर x की वैल्यू यहां से फिर यहां आई, तो y की वैल्यू यहां हुई, फिर x की वैल्यू यहां से फिर ये बनी, फिर x आई यहाँ पे ये आया, फिर x आई यहाँ पे y की वैल्यू ये हुई, x आई यहाँ पे y की वैल्यू ये बनी, है कि नहीं है। तो देखो ये जो आपके पास ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो भी इंक्रीज हो रही है, और दूसरी बात ये x एक्सिस इस साइड जा रहा है, तो ये x की वैल्यू में क्या हो रही है इंक्रीज, x की वैल्यू इंक्रीज, और ये जो y की वैल्यू है जिसे अपना fx1 fx2 लिखते हैं, ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज। हाँ, इस लाइन पे और इस लाइन पे दोनों पे ये क्या भाई इक्वल है, बाद में दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके से बढ़ेगा। अब यहाँ की बात करें तो स्टार्टिंग में मान लीजिए x यहाँ पे है, तो ये लाइन है y की, फिर x यहाँ आया तो y की ये लाइन बनेगी, x यहाँ पे आएगा, y ये बनेगा भाई x, ये y x और ये y, यानी कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये जो आपके पास x की वैल्यू है वो भी इस साइड जा रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये कैसा भी इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ही, लेकिन साथ में जैसा इसमें आया है एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये इक्वल लाइन है, तो ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है कहीं भी, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि निरंतर वर्धमान फलन। इंटरवल जो भी अपने को मिले उस इंटरवल के अंदर एक यहाँ a और यहाँ कितना b, तो लिखेंगे a और ये कितना b, उसके अकॉर्डिंग अपना थर्ड ग्राफ। और थर्ड ग्राफ में देखिए मान भाई x की वैल्यू यहाँ लेता हूं मैं, अब x की वैल्यू लो यहाँ लोगे तो ये किसकी वैल्यू भी y की वैल्यू, फिर x यहाँ 0 पे तो y यहाँ, x यहाँ पे y ये, x यहाँ पर y ये, x यहाँ पर ये y, x यहाँ ये y। क्लियर? तो आप लगातार देख रहे हो कि x तो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इसका मतलब x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, तो ये x1 लेस देन क्या x2 बढ़ता जा रहा है। यहां भी आपका ये आपका x1 लेस देन क्या है x2, वही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां आपके पास fx1 और ये fx2, इसमें ये साइन नहीं आएगा। और जब यहां अपन कर रहे हैं x इंक्रीज हो रहा है लगातार, ठीक है, लेकिन y देखो ये जो लाइन है पहले यहां से लेके यहां तक है, फिर यहां बनी, फिर उससे छोटी, और फिर यहां जो इस पार्ट में जो लाइनें बनेगी ना वो बिल्कुल सबकी क्या बनेगी भी इक्वल बनेगी। उसके बाद में दोबारा से क्या हो गई घटनी स्टार्ट हो गई, तो ये आपका जो आएगा fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका भी fx2। ये उल्टा आंसर आ रहा है, यानी कि x1 क्या है छोटा है x2 से, लेकिन इससे आंसर बड़ा आ रहा है, छोटे से बड़ा आंसर और बड़े से क्या छोटा आंसर। इट मींस ये क्या भाई ह्रासमान फलन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ इक्वल है तो इसको हमने डिक्रीज बोल दिया, ह्रासमान बोल दिया। अब इसकी बात करें तो पहले आपके पास मान लीजिए x यहाँ पे है, ये रहा, फिर x यहाँ, फिर x यहाँ, फिर x यहाँ पे, फिर x यहाँ पे, तो यहां से देखिए ये जो आपका ग्राफ लगातार क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि x तो इस साइड जा रहा है तो x तो इंक्रीज है, यानी कि x1 और फिर x2 आएगा। क्लियर? पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और फिर बड़ा। और ये जो y की जो वैल्यू है जैसे आप परपेंडिकुलर लाइंस देख रहे हो ये क्या हो रही है छोटी होती जा रही है, इसका मतलब ये इस तरीके से आ रहा है आपका fx1
और ये आपका fx2 इस तरीके से है उल्टा। क्लियर? छोटे से बड़ा आंसर और बड़े से क्या छोटा आंसर, इसका मतलब है क्या भाई, निरंतर ह्रासमान है। स्ट्रिक्टली क्या भाई, डिक्रीज है। फिफ्थ नंबर पे भी आप फिफ्थ नंबर पे बात करें तो यहां से कहीं से उठा लीजिए जाए, यहां x की वैल्यू ये, यहां x की वैल्यू आई, y ये आ रही, यहां x आया, y ये, यहां x ये y, यहां x ये y, यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक क्लियर है? यहां तक तो ये इंक्रीज होता है, यहां तक क्या होता है भाई, इंक्रीज। और उसके बाद ये लाइनें छोटी होनी स्टार्ट हो गई। पहले तो लाइनें बढ़ रही है, देख रहे हो आप, अब यहां लाइनें छोटी हो गई तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर ये लाइनें नीचे की ओर से ली, यानी किसमें से ली गई, माइनस में, है कि नहीं? तो फिर ये इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद ये लाइन ऊपर होना स्टार्ट हो गई, यानी कि छोटी होना स्टार्ट हो गई, तो ये फिर क्या हो गया तुम्हारा, इंक्रीज हो गया। फिर ये लगातार हो जाएगी इंक्रीज, लेकिन बाद में जब ये नीचे होने आएगी तो ये क्या बनेगा, डिक्रीज। जब इंटरवल की बात करें, इंटरवल यहां से लेके यहां तक इंटरवल लेगा, तब तो ये क्या है, इंक्रीज है। अब यहां से लेके यहां तक इंटरवल लेगा तो ये क्या है, डिक्रीज है। यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल, यानी कि यहां तक का इंटरवल लेगा तो ये कैसा है, डिक्रीज। यहां से लेके यहां तक का इंटरवल लेगा तो कैसा है, ये इंक्रीज है। लेकिन जब यहां से लेके यहां तक का इंटरवल लेगा तब बताना क्या ये इंक्रीज है, ना, क्या ये डिक्रीज है, ना, नहीं इंक्रीज है और नहीं क्या है, डिक्रीज है। नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, न तो ये वर्तमान है और नहीं क्या है, ह्रासमान। दोनों कंटिन्यूअसली होना चाहिए, एक बताना है, या तो कंटिन्यूअस क्या हो, इंक्रीज हो, या कंटिन्यूअस क्या हो, डिक्रीज हो। दोनों नहीं कि पहले बीच में इंक्रीज आ गया, कहीं डिक्रीज आ गया, कहीं इंक्रीज आ गया, कहीं क्या आ गया, डिक्रीज। ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ऐसा हमें नहीं बताना है। तो ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने सभी जो फंक्शंस थे, टोटल जो फंक्शंस थे, उन फंक्शंस का क्या बनाया भाई, ग्राफ बनाया। क्या बनाया, ग्राफ। या फिर इस तरीके से वैल्यूज फाइंड की, और वैल्यूज फाइंड करने के बाद में देखा कि कौन छोटे से बड़ा आंसर आता है, बड़े से छोटा आंसर आता है, कैसा आंसर आता है, उसके हिसाब से हमने आंसर दिए। लेकिन अपनी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग है। तो इसमें अभी तक मुझे अवकलज दिखा नहीं गई, या हमने अभी तक अवकलज का नाम भी नहीं लिया है। हाँ, मैंने कोशिश करी थी, इसमें कोशिश करते हैं अपन अवकलज के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव अवकलज के अनुसार इंक्रीज और क्या बताएंगे, डिक्रीज बताएंगे। भाई ये हम बता सकते हैं कि हम सभी फंक्शंस का क्या बना लें, ग्राफ बना लें, तो ये चल जाता है अपना। कोई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिसका ग्राफ नहीं बनता, या फिर वैसा बहुत ज्यादा हार्ड बनता है, समय ज्यादा लगता है, तो उसको हम ग्राफिकली नहीं बता पाते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव से बताना कि सभी फंक्शन हमने एक्सरसाइज जो अपने डिफरेंशिएबिलिटी है उसके अंदर पढ़ा है। सीबीएसई में 5.2 के अंदर लास्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, और आरबीसी जो है उसमें 6.2 आती है अपनी कंप्लीट। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल जो फंक्शंस हैं वो सभी डिफरेंशिएबल नहीं होते, यानी कि उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो सबका डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करेंगे तो भी उनको जो इंक्रीज और डिक्रीज तो से बताएंगे भी, और जिसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं उनका हम इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करके ही मैक्सिमम इंक्रीज और क्या बताएंगे भी, डिक्रीज बताएंगे। क्लियर है? तो अब आगे हम बात करते हैं इंक्रीज और किसकी भी, डिक्रीज की, अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू भाई डेरिवेटिव। तो यहां से ये जो अपना ग्राफ है कुछ इस तरीके से, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले y इक्वल टू किसका, साइन एक्स का ग्राफ लिखा था, y इक्वल टू किसका, साइन एक्स का। तो अभी आप एक छोटी सी बात पे विचार करना, ये आपका 0 0, ये आपका कितना है π/2, और ये कितना भाई पाई। क्लियर? ये आपका 3π/2 और ये कितना 2 पाई है। यहां ये जो पार्ट है
इसमें आप इसको इंक्रीज बता रहे हो क्योंकि ये बढ़ रहा है लगातार। इसके किसी भी पार्ट पर आप एक इसकी टेंजेंट खींचते हैं, क्या बना दे इसकी टेंजेंट, और इसकी टेंजेंट बना करके यहाँ डायरेक्ट यहाँ से एक्स से इसका एंगल ले तो बिलो 90 आएगा। क्लियर? और इसकी टेन के अंदर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये कैसी आती है भाई? पॉजिटिव आती है। कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्लियर? यहां टेंजेंट लोगे, ये एंगल बिलो 90 से छोटा, यानी कि इस पार्ट के अंदर ये पॉइंट छोड़ देना नहीं, इस पॉइंट से इधर कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई भी आप पॉइंट ले लेना। क्लियर? और उन पॉइंट के ऊपर क्या खींचना भाई? टेंजेंट खींचना, और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना। क्या फाइंड करेंगे? उसका स्लोप, यानी कि प्रवणता फाइंड करेंगे, और वो प्रवणता हमेशा कैसी आएगी भाई? पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी? पॉजिटिव। और जब आप यहां क्या खींचोगे? इसका टेंजेंट बनाओगे और फिर इसका एंगल यूं एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना इस तरीके से एंगल मेजर होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 से क्या आएगा? बड़ा आएगा, और 90 से बड़ा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो tan थीटा जो आपका होगा वो कैसा होगा भाई? नेगेटिव होगा। यह कहीं भी इस हिस्से में कहीं भी आप टेंजेंट बनाओ और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करो तो वो स्लोप हमेशा कैसा आएगा भाई? नेगेटिव आपका आएगा। क्या आएगा? आपका नेगेटिव आंसर देगा वो। उनके ऊपर जब तुम टेंजेंट बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, और फिर तुम इसका स्लोप फाइंड करोगे, इसका क्या फाइंड करोगे भाई? स्लोप फाइंड करोगे, तो वो जो स्लोप है वो आपका tan थीटा, जिसे हम m से लिखते हैं, और ये लाइन तुम्हारी किसके पैरेलल बनती है? किसके पैरेलल बनती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है, तो वो तुम्हारा क्या है? 0 है। वो तुम्हारा कितना आएगा भाई? स्लोप 0 आएगा, यानी कि ये पॉइंट, और ये जो ऐसे पॉइंट होते हैं, अब इसके ऊपर ये 0 आंसर तुम्हारा आ गया, या तो ये कितना आना चाहिए तुम्हारा? 0 से बड़ा या 0 से क्या? छोटा। अब कह रहे हैं इधर इस साइड कैसा है? पॉजिटिव बता रहे हो, तो इस साइड कैसा आ रहा है तुम्हारा? नेगेटिव। आना कैसा चाहिए? या तो 0 से बड़ा या 0 से कैसा? छोटा। दो ही स्थितियां हैं भाई। इंक्रीज के लिए ये बढ़ रहा है, और डिक्रीज के लिए क्या हो रहा है? घट रहा है। और यहां कितना हो रहा है तुम्हारा? 0 हो रहा है। तो ये जो पॉइंट तुम्हारा है, ये जो पॉइंट्स आते हैं, ये है भाई क्रिटिकल पॉइंट। कौन से पॉइंट है भाई? क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि क्रांतिक बिंदु है भाई। कैसे बिंदु है भाई? क्रांतिक बिंदु, जो कि हम ये जो आपका स्लोप है इसको 0 के इक्वल पुट करके फाइंड करेंगे। ये जो आपका स्लोप है ना tan थीटा, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे भाई? 0 के इक्वल पुट करेंगे, और 0 के इक्वल पुट करके जो अपने पास x की वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? क्रांतिक बिंदु या फिर क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। अब बात आती है कि ये जो आपका स्लोप है, स्लोप फाइंड कैसे करेंगे? ये स्लोप हम फाइंड कैसे करेंगे? तो ये जो स्लोप है ये आप फाइंड करोगे तो उसके लिए देखो, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी बताया आपको कि कोई भी कर्व है, जैसे y इक्वल टू यहां पर अपने पास क्या है? sin x है। ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, दिख रहा है आपको? तो इसका डेरिवेटिव dy बाई क्या? dx, और ये क्या है आपका? cos x। तो ये जो cos x तुम्हारा आया है, ये इस लाइन का, ये जो टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट का क्या है? स्लोप है भाई। इस टेंजेंट का क्या है? स्लोप है। ध्यान रखना, इस टेंजेंट का क्या है? स्लोप है। तो यहां तो टेंजेंट बनाओगे, यानी कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या तुम्हारा? π/2 0। क्लियर है कि नहीं? यहां तो ये π/2 कितना है? 0। तो इसमें x कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ π/2 रखोगे तो cos π/2 इसकी वैल्यू कितनी? 0। शुद्ध 0 बनती है। तो कहने का मतलब
आपके पास अब हम डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग बताएंगे। किसके अकॉर्डिंग बताएंगे भाई? डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। और डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जब बताते हो तो यही मैं नोट कर देता हूं, ये जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें आप दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, dy बाई dx, और क्या भाई f डैश x, जो कि क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो 8.3 में आरबीसी में होगा, सीबीएसई का अंदर हम 6.3 में पढ़ेंगे। तो dy बाई dx इक्वल्स टू f डैश x, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये समझ लेना, ये कैसा भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा यहां बनाया था मैं आपका dy बाई कितना? dx और f डैश x, ये आपके पास ग्रेटर देन कितना? 0। ग्रेटर देन कितना भाई? 0। तो ये आपके पास कैसा होगा भाई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि आपका जो कर्व है उसका जो टेंजेंट है, उसका जो स्लोप है, वो क्या है? ग्रेटर देन 0 आए। ग्रेटर देन क्या है भाई? 0। तो वो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर आएगा। ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन क्या? 0। इट मीन्स वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। तो वो कैसा भाई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, वो क्या भाई? इंक्रीजिंग है। यहां से देख रहे हो तुम, जैसे मान लीजिए 0 और कितना लू है? पाई बाई 2 लेता हूं। 0 कितना ले? पाई बाई 2। तो ये आपका ओपन इंटरवल है। कैसा भी? ओपन। ओपन के अंदर ही आएगा, ध्यान रखना, क्लियर आएगा ओपन में, क्योंकि इसमें पाई बाई 2 नहीं ले रहे हो, और नहीं कितना ले रहे हो? 0। नहीं तो 0 ले रहे हो, नहीं क्या ले रहे हैं? पाई बाई 2 ले रहे हैं। पाई बाई 2 लोगे तो वही कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 वाला इसमें आएगा। और इसका 0 से पाई बाई 2 लेते हो तो फिर ये तुम्हारा क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये 0 और कितना? पाई बाई 2 इसमें लोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि इसमें पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ध्यान रखना। क्लियर है? अब इसके बाद जब हम बात करेंगे इसकी डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीज के लिए आता है dy बाई कितना? dx, और ये आपका लेस देन और इक्वल टू कितना? 0। यानी कि स्लोप किस में आ जाए? नेगेटिव, या फिर कितना? 0। वो थोड़ा इंटरवल, सस्पेंस में मत रहना, वो थोड़ा इंटरवल पर डिपेंड करेगा। अब आपने 0 टू कितना लिया है? पाई बाई 2। तो यहां से पाई ये ले लेता हूं मैं, पाई बाई 2, और कितना भाई? पाई। पाई बाई 2 और कितना? पाई। मैंने पाई बाई 2 इसमें काउंट नहीं किया, और जब इसमें काउंट कर लेते हो पाई बाई 2 और ये कितना? पाई। क्लियर है? तो तुम्हें पता है कि यहां से लेके यहां तक जो है वो ये डिक्रीज है। कैसा भाई? डिक्रीज। अब इसके अंदर तुम्हारी पाई बाई 2 जो है, उसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ? 0 आती है। अब ये 0 आएगी, क्या आएगी भाई? 0। तो इसके अंदर लिया है तुमने, कौन से वाले के अंदर? डिक्रीज वाले के अंदर, तो ये डिक्रीज के अंदर आ जाएगा। तो कभी सोच रहे हो कि 0 आता है इंक्रीज में ले लिया, और 0 आ रहा है किस में ले लिया? डिक्रीज में। वो इस इंटरवल पर डिपेंड करेगा। किसके अंदर डिपेंड करेगा? इंटरवल पर डिपेंड करेगा। और दूसरा भी ये आपका dy बाई dx, और ये लेस देन कितना? 0। तो इट मींस ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीज के अंदर आ जाएगा। स्ट्रिक्टली क्या भाई? डिक्रीज के अंदर आ जाएगा। और ओनली dy बाई dx इक्वल टू कितना? 0। यही आए, ओनली क्या है भाई? dy बाई dx और इक्वल टू 0, यानी कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेगा यहाँ पे, तो फंक्शन कैसा होता है? फिर कांस्टेंट होता है। कैसा फंक्शन होता है भाई? कांस्टेंट फंक्शन होता है, ध्यान रखना। कैसा फंक्शन होता है? कांस्टेंट। क्योंकि ये आएगा तुम्हारे पास कि भाई f x और इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। तो f डैश x यानी कि dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो ये 5 है, और इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू 5, ये नहीं बढ़ेगा और नहीं क्या होगा? घटेगा। भाई कोई ग्राफ इस तरीके से तुम बनाते हो, ये जा रहा है, अब ये नहीं तो बढ़ रहा है और नहीं क्या हो रहा है? घट रहा
ये लाइन यू से दी जाएगी, नहीं बढ़ रही है और नहीं क्या हो रही है, घट रही है, तो एक्स एक्सिस के बराबर चल रही है, एक्स एक्सिस के साथ चल रही है भाई बराबर। क्लियर? तो ये नहीं इंक्रीज होता है और नहीं क्या होता है भाई डिक्रीज, यानी कि तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। कैसा होता है? ये कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आता है, कोई बढ़ेगा कभी घटेगा, कोई बढ़ेगा कभी घटेगा, वो किस में आता है भाई? नहीं इंक्रीज और नहीं डिक्रीज, ना इधर इंक्रीज नॉर डिक्रीज में आएगा। तो क्लियर है बातें सारी? तो हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो कंप्लीटली dy by dx के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव से। तो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इनको ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना है, इंक्रीज और क्या करना है भाई डिक्रीज। तो उसके लिए हमें उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएट के अकॉर्डिंग